और महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से जारी जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से टॉर्नेडो विमान देने की अपील कर दी है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन को अगर ये फाइटर विमान मिलता है तो ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत बढ़ेगी और इसके तूफानी बमबारी को रोकना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। जानकारों के मुताबिक ये फाइटर जेट यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ग्यारह महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान दुनिया इस जंग से जुड़े कुछ अजब पहलू देख रही है। अमेरिका और ब्रिटेन वो देश हैं जो जंग के पहले दिन से ही न सिर्फ यूक्रेन के साथ खड़े हैं बल्कि उसे हर वो हथियार मुहैया करवा रहे हैं जिनकी बदौलत वो अब तक रूस जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ जंग लड़ रहा है। लेकिन अब यूरोप के एक ऐसे देश ने खुलकर यूक्रेन का साथ देना शुरू कर दिया है जो जंग की शुरुआत में यूक्रेन की मदद करने से हिचकिचा रहा था, और ये देश है जर्मनी। जैसे ही जर्मनी ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करनी शुरू की है, वैसे ही मैदान जंग में रूस की फौज की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि जर्मनी की मदद से कैसे मैदान जंग में रूस की परेशानियां बढ़ रही हैं। उससे पहले जरा इन तस्वीरों में छिपी एक अहम हकीकत को समझिएगा। खुले आसमान में परवाज भरता और खतरनाक मैन्यूवर दिखाता ये जर्मनी का टॉर्नेडो फाइटर जेट है। और टॉर्नेडो फाइटर जेट जर्मनी की एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा है और सालों से जर्मनी की सरहदों की हिफाजत में तैनात था, इसलिए क्योंकि जर्मन सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो अपने तमाम टॉर्नेडो फाइटर जेट्स को अमेरिका के और आधुनिक F-35 स्टेल्थ जेट के बेड़े से रिप्लेस यानी बदल देगा। फिलहाल जर्मनी के पास 93 टॉर्नेडो फाइटर जेट हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर जर्मनी इन 93 टॉर्नेडो फाइटर जेट्स का क्या करेगा? इस सवाल का जवाब यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एंड्री मेलेनिक ने जर्मनी से एक अपील की शक्ल में दिया है। दरअसल यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एंड्री मेलेनिक ने जर्मन सरकार से ये अपील की है कि वो अपने आउटगोइंग टॉर्नेडो फाइटर जेट्स को यूक्रेन को बतौर तोहफे के तौर पर दे दे। उन्होंने अपनी अपील का बाकायदा एक ट्वीट भी किया है। मेरे पास हमारे जर्मन दोस्तों के लिए एक रचनात्मक प्रस्ताव है। बंडसवर्ग के पास 93 टॉर्नेडो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें जल्दी ही डीकमीशन कर दिया जाएगा और इनकी जगह F-35 ले लेंगे। हालांकि ये पुराना फाइटर जेट है लेकिन काफी शक्तिशाली है। आप इन टॉर्नेडो को यूक्रेन को क्यों नहीं दे देते?